नमस्कार नमस्कार दोस्तों। हाय, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम ऑफ ऑल स्टूडेंट टुडेज ऑनलाइन क्लासेज भाग्यश्री क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए कंपटीशन का एक टॉपिक पटवार वीडियो ग्राम सेवक 4th ग्रेड, जिसमें टॉपिक आता है, जिसमें आपका एक टॉपिक है नॉर्मली जल्दी टॉपिक। यदि हम देखें तो आरबीएससी के क्लास 10th बोर्ड में भी आता है, 9th क्लास के अंदर भी ये टॉपिक है। टॉपिक वही है सब जो नॉर्मल अपन के बोर्ड क्लासों में आता है, वही टॉपिक आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो अपनी 17 अगस्त को जो पटवारी का एग्जाम आयोजित होने वाली है, उस पटवारी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके लिए। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट मतलब यानी कि सब्जेक्ट यानी क्या होता है कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और एग्रीमेंट जैसे हम भी को देख कोई भी चीज हम करते हो क्या करते हैं, एग्रीमेंट या समझौता करते हैं। यानी कहने का मतलब ये टॉपिक क्या कहना चाहता है, यानी कि वर्ब को व्यवस्थित करना है। सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, जो समझौता होता है, यानी कि वर्ब के अकॉर्डिंग क्या आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्या आती है, वर्ब आती है। और उसी को हम यहाँ पर क्या करना सीखेंगे। इसके जैसे कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के माध्यम से हमें क्या होता है कि फिल द ब्लैंक बनना होता है कि कौन सी वर्ब आएगी। जैसे एक चीज नॉर्मली आपको जैसा सब्जेक्ट है वैसी क्या आती है, वर्ब आती है। जैसे कि अपन जानते हैं कि थर्ड पर्सन, कौन से थर्ड पर्सन जिनको अपन बोलते हैं, थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट नेम, जिसके अंतर्गत आते हैं ही सी इट नेम। ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन होते हैं। इनके साथ हम क्या करते हैं, एच आर एम वॉज वर्ब जो होते हैं, टीपीएस एच आर एम बाजवर हैजब डू डज, ये अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो टीपीएस यानी थर्ड पर्सन, टीपीएस की फुल फॉर्म क्या, टी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया इज वॉज हैव और डू लगाते हैं। इसके बाद अपन के जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। जैसे कि हमारे एक सब्जेक्ट आई, आई के साथ हमेशा एक एम आता है, ये फिक्स है। आई के साथ क्या आता है, एम आता है। आई के साथ फिक्स है कि एम आता है। इसके अलावा हमारा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बी। जैसे आई के संग सहायक क्रिया क्या आती है, एम वॉज हैव डू। बी के संग क्या आती है, आर वर हैव डू। यू के संग क्या आती है, आर हैव वर डू। इसके अलावा ये क्या अपन के सब प्लूरल बहुवचन करता है, दे आर वर हैव डू। अपन के जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जिनको मैं बताता है, टीपीएस, कौन सा सब्जेक्ट, टीपीएस ही सी इट इन है। इनके साथ एज आर एम ग्रुप में से एज, वॉज वर्ब ग्रुप में से वॉज, हैज हैव ग्रुप में से हैव हैज, और डू डज में से डज आता है। यानी इंट्रोगेटिव जो हमारे प्रश्नवाचक और प्लस नेगेटिव जो हमारे होते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स है, कुछ रूल्सों के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं कि हाँ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट टुडे ऑनलाइन क्लासेस। जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ऑनलाइन क्लासेज में। सभी को गुड इवनिंग। चलते हैं। तो हमारा पहला रूल्स क्या कहता है, नियम नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, रूल्स नंबर फर्स्ट। रूल्स नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि आपको क्या दे रखा हो, किसी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, ए नंबर ऑफ मिल जाए। क्या मिल जाता है, ए नंबर ऑफ। यदि किसी सेंटेंस में इफ देयर इज ए नंबर ऑफ इन एनी सेंटेंस देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब इन द सेंटेंस। यदि किसी सेंटेंस में हमें ए नंबर ऑफ दे रखा है तो हम उसमें प्लूरल बारी क्या लगाते हैं, क्रिया लगाएंगे। हम उसमें क्या लगाएंगे, प्लूरल बारी क्रिया लगाते हैं। यदि किसी सेंटेंस में हमें क्या दे रखा है, ए नंबर ऑफ दे रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज हैव, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज या हैव। अब इसमें कुछ भी जैसे कि माना कि प्लेइंग, प्लेड, क्या लिख दिया, प्लेड। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज हैव प्लेड। ये वाला सेंटेंस जो अपन के आते हैं करेक्शन वाले, उसमें भी आ सकते हैं, करेक्शन वालों में। इसके अलावा यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक दे देगा और 4 ऑप्शन एबीसीडी में आएगा। तो हैज हैव हैड डू डज, उसमें क्या था उसका अपन क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं ए नंबर क्या लिखा है मैंने, यदि यहाँ पर ए नंबर ऑफ दे रखा है, क्या दे रखा है, ए नंबर ऑफ, तो हमारे क्या हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ देयर इज ए नंबर ऑफ एनी सेंटेंस देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब इन द सेंटेंस। उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमारे प्लूरल वर्ब क्या यहाँ पे हैव, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ए नंबर ऑफ मिस्टेक्स
एक चीज और ध्यान रख लेना, जब भी हम ए नंबर ऑफ का प्रयोग करेंगे वहां पर जो सब्जेक्ट आएगा ना, वो सब्जेक्ट हमारा क्या मिलेगा, बहुवचन मिलेगा, प्लूरल होगा। इफ देयर इज ए नंबर ऑफ इन एनी सेंटेंस देन वी विल फाउंड प्लूरल सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। हम उस सेंटेंस में हम क्या पाते हैं, हमें प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलेगा, प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। ए नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैज हैव इंक्रीज्ड, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। रूल्स नंबर फर्स्ट यहां पर कंप्लीट होता है। रूल्स नंबर फर्स्ट यहां पर क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में आपको क्या दे रखा है, ए नंबर ऑफ दे रखा है, क्या दे रखा है, ए नंबर ऑफ दे रखा है, तो हम वहां पर प्लूरल क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। रूल्स नंबर सेकंड, रूल्स नंबर सेकंड क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में आपको ए नंबर की ऑफ की जगह क्या मिल जाए, द नंबर ऑफ, क्या मिल जाता है, द नंबर ऑफ। यदि किसी सेंटेंस में, इफ एनी सेंटेंस यू फाउंड द नंबर ऑफ देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब इन द सेंटेंस। उस सेंटेंस में आप किसका प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। यदि किसी सेंटेंस में हमें क्या मिल जाता है, द नंबर ऑफ मिल जाता है, ए नंबर ऑफ मिलेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हमें किसी सेंटेंस में क्या मिल जाता है, द नंबर ऑफ मिल जाता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ए नंबर ऑफ मिल गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल का। लेकिन हमें क्या मिल जाएगा, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ मिलेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज हैव, तो इसमें पास्ड, तो इसमें क्या आएगा, हैज आएगा। इसमें क्या आएगा, हैज आएगा। द नंबर ऑफ बॉयज क्या आएगा, इज रीड, रीडिंग नॉवल, क्या पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमारे 2 रूल्स कंप्लीट होते हैं। पहला नियम क्या है, यदि किसी छोटा सा, ज्यादा नहीं है, यदि आपको क्या मिल जाए, ए नंबर ऑफ मिल जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें द नंबर ऑफ मिल जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम चलते हैं रूल्स नंबर 3 की ओर। रूल्स नंबर 3 क्या कहता है, और सब्जेक्ट नेम सिंगुलर, यानी कि हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो देखने में तो जिनकी क्या लगता है कि बहुवचन है, प्लूरल की होती है, जिनके लास्ट में क्या लगा रहता है, एस लगा रहता है, जिनके अंत में क्या लगा रहता है, एस लगा रहता है, लेकिन वो हमारी सब्जेक्ट क्या होती है, सिंगुलर होती है। जैसे कि मैं कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, ये कुछ ईटीसी सब्जेक्ट होते हैं जिनके क्या लास्ट में क्या ना एस लगा रहता है, लेकिन ये सब क्या होती है, ये सब क्या होती है, सिंगुलर होती है। इनके संग क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स इज आर नॉट इंटरेस्ट सब्जेक्ट, राजनीति जो विज्ञान है वो रुचिकर नहीं है, तो क्या है, पॉलिटिक्स है, सिंगुलर है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, हमें इसका प्रयोग करेंगे। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज या आर वेरी हार्ड सब्जेक्ट। There is 2 example of rules number 3rd. What say rules number 3rd? Rules number 3rd says all subject name singular. There are some subject have bit s in the last word. It's so plural, but it seems singular. Mathematics, economics, physics, politics, statistics, and then it is singular subject, and then we will use singular verb. There is example, politics is are not in text subject, then politics is a singular subject, then we will use is. Mathematics is are very hard subject. Mathematics क्या है, इसके अंतर्गत एस लगा हुआ, लेकिन सिंगुलर इसके साथ इसके संख्या आएगा, इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। फिजिक्स
इज और आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स इज आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। भौतिक विज्ञान जो है मेरी क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसमें फिजिक्स में एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने अभी भी कहा है कि जो सब्जेक्ट कुछ ऐसी होती है जिनके लास्ट में एस लगा रहता है, लेकिन वो वाली सब्जेक्ट क्या होती है, सिंगुलर होती हैं। सिंगुलर होती है इसलिए उन सब्जेक्टों के संग हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे फिजिक्स, तो इसके संग क्या आ जाए, इज। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। भौतिक विज्ञान क्या है, मेरी प्रिय सब्जेक्ट, विषय है। रूल्स नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी तक हमने रूल्स नंबर फर्स्ट क्या पढ़े थे, यदि आपको ए नंबर ऑफ दे रखा है तो उसमें क्या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और यदि द नंबर ऑफ दे रखा है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल्स नंबर 3 क्या पढ़ा हमने कि ऑल सब्जेक्ट नेम सिंगुलर, यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ एच लगा रहता है, लेकिन वो क्या होती है, सिंगुलर होती है, इसलिए इनके संग क्या कर दें, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रूल्स नंबर 4, यह भी मैं आपको एग्जाम्पल नियम के साथ एग्जाम्पल करा रहा हूं। इसके बाद अपन ये इसके 20 से 25 जो रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज में अपन को कंप्लीट हो जाएगा। वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश ऑफलाइन भी बैच भी हमारे चालू है, तो उसके लिए आप क्लास को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पास में आने बेल आइकन घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन माध्यम सबसे पहले आपको पहुंचे। चलते हैं रूल्स नंबर 4 की ओर। रूल्स नंबर 4 क्या कहता है, इसको रूल्स नंबर 4 भी कह सकते हैं, या फिर रूल्स नंबर 3 ए भी कह सकते हैं, या फिर यहां पर एक तरीका का मैं नोट भी यूज कर सकता हूं कि मैंने अभी क्या लिखा है कि ये सारी सब्जेक्ट में क्या है, ऐसे तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि इन सब्जेक्टों के साथ में क्या, यदि इन सब्जेक्टों के नाम के पहले दा लगाया जाए, द आर्टिकल लगाया जाए, या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया जाए, क्या लगाया जाए, द आर्टिकल लगाया जाए, तब हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिखा है, फिजिक्स इज आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। भौतिक विज्ञान क्या है, मेरी प्रिय सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इज आर वेरी हार्ड सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है, बहुत ही कठिन विषय है। लेकिन यदि इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे ले सकता हूं कि हिज मैथमेटिक्स इज आर नॉट गुड। हिज मैथमेटिक्स इज आर नॉट गुड, उसकी गणित क्या नहीं है, अच्छी नहीं है। अब यहां पर क्या आ गया, हिज, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, इसलिए इसमें क्या करेंगे अपन, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब या तो द आर्टिकल लगाया जाए या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सीधा सा फंडामेंटल याद रखना है, ये वाली सब्जेक्ट होती है जिनके लास्ट में एस लगा रहता है, वो सिंगुलर होती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि इनके बाद क्या लगाया जाए, इनके बाद इनसे पहले मतलब दा लगाया जाए या फिर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया जाता है, तो वो क्या मानी जाती है, प्लूरल मानी जाती है, और उनके साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं रूल्स नंबर 4 की ओर। रूल्स नंबर 4 क्या कहता है, इफ, यदि टू नाउन्स, दो संज्ञा या सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। यदि दो कर्ता या सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हो। इफ टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद एंड, देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब इन द सेंटेंस। यदि कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें दो सब्जेक्ट या दो नाउन
एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही एंड आई खालिस्तान प्लेइंग क्रिकेट एच एम आर, यू एंड ही calling Mohan, Ram and I am H R cooking food. There are three examples of rules number 4. There are three examples of rule number 4. What say rules number 4? Rule number 4 क्या कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट, if two subject are connected with and, then we will use प्लूरल वर्ब का। हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ही एंड आई, अब इधर देखो, ही एंड आई, एग्जाम में आपको क्या मिला, आई, आई एम डाउन, तो आई की संख्या लगाओगे आप, एम लगाओगे, ठीक है, आई की संख्या लगाओगे आप, एन लगाओगे, हमारा क्वेश्चन सही, आके बोलोगे, बाद में मैचिंग करोगे, यार ये गलत कैसे हो गया भाई। रूल्स नंबर 4 पर बाकी क्लासेस ज्वाइन नहीं करी क्या, ही एंड आई, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, इफ टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद एंड, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, आर आएगा। अब ये मत सोचना कि आई के संग आर आता है क्या, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। मैंने कहा था ना कि कर्ता के अनुसार वर्ब का क्या करता है, समझौता होता है। यू एंड ही कॉलिंग मोहन, अब ही के संग क्या आना चाहिए था, इज, लेकिन दो एंड से जुड़े, इसमें क्या आएगा, आर, इसमें क्या आएगा, आर। राम एंड आई, अब वही आई देख के एम ठोकोगे, लेकिन नहीं, ये गलत है, ये आ नहीं सकता, इसमें क्या आएगा, आर, तो इसमें क्या आएगा, आर, ठीक है। तो यहां पर रूल्स नंबर 4 कंप्लीट होते हैं। रूल्स नंबर पहला क्या कहा था हमने, यदि दो सेंटेंस, किसी सेंटेंस में इफ देयर इज ए नंबर ऑफ इन एनी सेंटेंस, देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब, एंड बिसाइड इट देयर इज द नंबर ऑफ इन एनी सेंटेंस, देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब यदि किसी में ए नंबर ऑफ दे रखा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि हमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ दे रखा है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल्स नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, कुछ सब्जेक्ट होती है जिनके लास्ट में क्या दे रखा था, एंड होता है, उनके अंत में क्या होता है, एंड होता है, एस होता है, और एस होता है तो हमें क्या लगती है कि वो प्लूरल है, बहुवचन करता है, बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी संख्या लगाते हैं, बहुवचन की क्रिया लगाते हैं, लेकिन वो दिखने में बहुवचन होते हैं, लेकिन होते हैं सिंगुलर, तो उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि उन सब्जेक्टों से पहले द आर्टिकल लगा जाए, पजेसिव एडजेक्टिव लगी आ जाती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, उसमें प्लूरल बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल सही है, किसी ने कमेंट डाला, सही है। इसके अलावा रूल्स नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा है कि इफ टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद एंड, देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। दो कर्ता, दो नाउन या दो संज्ञा किससे जुड़ी होती है, एंड से जुड़ी होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। इधर देखो, लेकिन एक चीज और है, इसमें रूल्स नंबर आप इसको 5 मान लो, या फिर नोट मान लो, या फिर रूल नंबर 4 का ए मान लो। सुनो, मैंने अभी जस्ट क्या कहा था, व्हाट सेड,
जस्ट बिफोर सेकंड। यदि दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि दो नाउन एक ही स्थिति को दिखाती हो, क्या दिखाती हो, यदि कोई भी दो नाउन किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान, एक ही वस्तु, विचार, दशा आदि को वर्ब व्यक्त करती हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो, स्लो एंड स्टडी टॉर्टोइज एंड उसकी हियर एंड टॉर्टोइज की जो अपन कहानी में पढ़ते हैं, खरगोश और कछुआ की में, स्लो एंड स्टडी धीरे लेकिन लगातार, विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। राइस एंड कड़ी, राइस एंड कड़ी, चावल और कड़ी एक ही वस्तु है, एक ही को दर्शाता है, इसलिए अपन इसमें किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। राइस एंड कड़ी, राइस एंड कड़ी इज माई फेवरेट डिश, तो इसमें क्या आ जाएगा, इज। राइस एंड कड़ी इज माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट। 2 and 2 ये एग्जाम में आ चुका है पहले से ही। मिक्स 4, ये ब्लैक एंड व्हाइट, एक काली और एक सफेद, काउ इज स्टैंडिंग देयर, वहां पर खड़ी हुई है, यानी कि एक ऐसी गाय है जिसके क्या है, सफेद और काली एक ही है, उस पर धब्बे पड़े हुए हैं, तो वो क्या है। तो रूल्स नंबर 4 में ये है कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो उनमें क्या आती है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, यदि कोई दो व्यक्ति हैं, दो वस्तु हैं, स्थान है, किसी एक ही चीज को प्रदर्शित करती है, तो अपन उसमें किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं रूल्स नंबर 6 की ओर। हमारा हो गया था 4 का 5 हो गया था। रूल्स नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में, इफ एनी सेंटेंस, आपको क्या दे रखा है, एज वेल एज दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, एज वेल एज दे रखा है। और क्या दे रखा है, और यदि एज वेल एज दे रखा है तो उस एज वेल एज से पहले, उस एज वेल एज से पहले जो भी सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी। क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनना। यदि किसी सेंटेंस में एज वेल एज दे रखा है तो उस एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आएगा, जो कर्ता आएगा, उसके अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी। लेकिन यदि और दे रखा है तो उस और के बाद, आफ्टर, उस और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक बार अगेन सुनना, क्या बोला मैंने, यदि किसी सेंटेंस में एज वेल एज दे रखा है तो उस एज वेल एज से पहले आने वाले कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं, और यदि और दे रखा है तो और के बाद आने वाले कर्ता के अनुसार क्या करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं।
If there is as well as given in the sentence, then we uses the action according to the first subject, and it is given or, then according to subject, after or we will use verb. किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से। एक और लिख देता हूं मैं। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स एज आर working there. There are some examples of rules number 6. What say rules number 6? Rules number 6, if there is as well as in any sentence, then we will use verb according to given before subject as well as. And if there is or in any sentence, and the action we will use verb according to given after subject. यानी कि आपको क्या दे रखा है? एज वेल एज दे रखा है। तो एज वेल एज से पहले जो भी सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। एज वेल है उससे पहले सब्जेक्ट देखो, यदि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और यदि वो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल बहुवचन है तो वर्ब क्या आएगी? बहुवचन आएगी। पहली चीज देखो, द फार्मर एज वेल एज हिज सन इज आर रेस्पॉन्सिबल। फार्मर दे रखा है, एज वेल एज है, सिंगुलर है तो क्या आएगा? इसमें से सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? एज आएगा, क्योंकि ये एक है। ठीक है। यू एज वेल एज ही इज आर इंटेलिजेंट। ठीक है। अब यहां पे क्या दे रखा है? यू दे रखा है। यू क्या है? बहुवचन है, और मैंने इधर लिखा था कि यू के संग एज आर एम में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? आर। तो यू के संग क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार है। यू बहुवचन है। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट एज आर वर्किंग देयर। इधर देखो, द टीचर है, टीचर क्या होना? सिंगुलर है, सिंगुलर है टीचर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? एज आएगी। आए समझ में? यदि सीधा सा फंडामेंटल है, आपको क्या दे रखा है? एज वेल एज दे रखा है, तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या रख दो? वर्ब रख दो। लेकिन यदि क्या दे रखा है? और दे रखा है, और के बाद आने वाले कर्ता के अनुसार है। जैसे पहले सेंटेंस में क्या देखा है? और दे रखा है, दूसरे में देखो और के बाद क्या है? हिज सन्स। हिज सन्स क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, तो सन्स के अनुसार क्या आएगी? इसमें आर आएगी, क्योंकि कौन है? बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। इधर देखो, इसके बाद ये हो गया द कैप्टन टू प्लेयर्स। खिलाड़ी कितने? दो खिलाड़ी है, बहुत सारे, इसके अनुसार आएगी। इसके अनुसार क्या आएगी? आर आएगी। क्या आएगी? आर आएगी। तो रूल्स नंबर क्या होता है अपन का? 6 कंप्लीट होता है। पहला रूल्स नंबर मैंने क्या बताया था? यदि किसी सेंटेंस में ए नंबर ऑफ दे रखा है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ दे रखा है तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तीसरा लिखा था, यदि कोई भी कर्ता या सब्जेक्ट दे रखे हो, क्या दे रखे हो? कर्ता या सब्जेक्ट दे रखे हैं, उस कर्ता या सब्जेक्ट यदि किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो। किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो, तो हम उस पर क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वही कर्ता, व्यक्ति, स्थान, वस्तु एक ही चीज को दर्शाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे राइस एंड कड़ी, ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उस तरीका 2 and 2 makes 4, उस हिसाब से। ठीक है। अगला हमने क्या पढ़ा है? यदि किसी सब्जेक्ट में आपको क्या दे रखे हैं? एज वेल एज दे रखे हैं किसी सेंटेंस में, तो एज वेल एज से पहले देख लो, कर्ता सिंगुलर तो सिंगुलर लगाओ, प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ। लेकिन यदि एज वेल एज नहीं है तो क्या दे रखा होगा? और दे रखा होगा, तो ठीक है, और के बाद देख लो, और के बाद कर्ता क्या है? जो भी होता है और के बाद सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो। रूल्स नंबर 8। रूल्स नंबर 8 क्या कहता है? यदि आपको क्या दे रखा हो? 1/3, 1/4, हाफ, या फिर इसके अलावा आपको क्या दे रखे हो? परसेंटेज, प्रतिशत।
और इनके बाद क्या आ गई, नाउन क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। नाउन क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और कैसी, अनकाउंटेबल। कैसी होती है, अनकाउंट। इधर देखो नाम क्या होती है, दो होती है, टू टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जैसे काउंट जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल जिसको अपन गिन नहीं सकते। काउंटेबल में जैसे कि पेन, एक घड़ी, एक शर्ट, ठीक है, अपन गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको केवल तोल सकते हैं, जैसे चीनी को गिन सकते हैं, दूध गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना। तेल है, गिन सकते हैं, इनको अपन केवल तोल सकते हैं, किलो में कर सकते हैं। गेहूं है, इनको गिन सकते हैं अपन, नहीं गिन सकते। चावल है, इनको गिन नहीं सकते, केवल इनको अपन क्या कर, तोल सकते हैं। तो ऐसी नाउन जिसको अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते, अगण्य। और काउंटेबल जिसको अपन, जिसे गिना जा सके, गिन नहीं हो। तो रूल्स नंबर 8 क्या कहता है कि आपको क्या दे रखा हो, 1/3 दे रखा हो, 1/4 दे रखा हो, हाफ, कोई भी दे रखा हो। उनके बाद यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और यदि क्या दे रखा है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे इधर देखो, 1/3 ऑफ द पोएम, उस पोएम का 1/3 भाग, 1/3 ऑफ द पोएम वाज ए वर्ड स्पोकन बाय हिम, उस पोएम का 1/3 भाग, कितना, 1/3, 1/3 भाग उसके द्वारा बोला गया। तो 1/3 आ गया ना। और जहां 1/3 आएगा, अब पोएम क्या है, कविता, एक कविता है ना, तो एक कविता, तो सिंगुलर तक क्या आएगा यहाँ पे, वार, क्योंकि एक के लिए क्या आता है, वरा, और दोनों के लिए क्या आता है, दो से अधिक के लिए क्या आता है, वर आता है। ऐसे 1/3 ऑफ द पोएम्स, अब देखो इसमें एस आ गया, ये सिंगुलर है तो बहु जाए। एस आ रहा है ना, जहां एस आ जाता है वो क्या होती है, प्लूरल बहुवचन होती है, तो इसकी संख्या लगाते हैं अपन, वर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर, ठीक है। 1/4, 1/4 भाग ऑफ द वर्क्स, एस आ रहा है, बहुवचन है, तो क्या आएगी इसमें, वर आएगी ना, गिवन बाय हिम। हाफ ऑफ द फूड, भोजन एक है, तो क्या आएगा इसके संग, वो हो जाएगी। 30%, 30% यानी 30%, कितना, 30%, 100 में से 30% ऑफ द स्टूडेंट्स नो या नो जिम, 30% स्टूडेंट, 30% स्टूडेंट, ऐसा आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है तो क्या आएगा, नो, ठीक है, क्योंकि क्या एस लग रहा है तो क्या आएगा, नो, ठीक है। रूल्स नंबर 8 कंप्लीट होता है। रूल्स नंबर में केवल क्या करना, क्या आपको देखना क्या है, ये जो अपन के होते हैं गिनती वाले, जैसे 1/3, 1/4, 1/2, हाफ, 1/3, ये दे रखी हो, ये परसेंटेज दे रखी हो आपको, तो कुछ नहीं, इनके बाद देख लेना, सिंपल सी बात है। यदि आपको सब्जेक्ट क्या दे रखा है, सिंगुलर दे रखा है, तो वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और आपको यदि सब्जेक्ट क्या दे रखा है, वो प्लूरल दे रखा है, वो क्या आएगी, आपकी प्लूरल आएगी, ठीक है। रूल्स नंबर फर्स्ट अपन ने एक बार आगे करा, क्या, ए नंबर ऑफ दे रखा तो वर्ब प्लूरल आती है, द नंबर ऑफ दे रखा तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। इसके बाद हमने पढ़ा था, इफ देयर आर टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड, यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वही सब्जेक्ट, वही व्यक्ति, वही स्थान, वही वस्तु एक ही चीज को शो करती है, प्रदर्शित करती है, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर का करते हैं। जैसे राइस एंड कड़ी, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, एज वेल एज, आपको क्या पढ़ा था, एज वेल एज। यदि एज वेल एज दे रखा हो, एज वेल एज दे रखा हो, तो एज वेल एज से पहले वाले सब्जेक्ट से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यदि आपको क्या दे रखा है, और दे रखा है, क्या दे रखा है, और यदि आपको क्या दे रखा है, और दे रखा है, और दे रखा है, तो और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाते हैं, अपन वर्ब लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन का क्या हुआ, रूल्स नंबर 8 हो गया कि आपको 1/3, 1/4, परसेंटेज, हाफ इस टाइप का दे रखा है, तो आपको क्या कर देंगे, हाफ ऑफ फूड, आधा भोजन, वाज मेड कुक्ड बाय हिम, उसके द्वारा पकाया गया। इसके बाद रूल्स नंबर 9 क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में आपको क्या देखा, नीदर नॉट दे रखा है, ना तो ना, इसका अर्थ क्या होता है वैसे, ना तो ना, ऐसे इधर और, या तो या, इधर और का अर्थ क्या होता है, या तो या। नीदर नॉर दे रखा है, तो दी हुई नीदर नॉर में से आपको क्या, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, नीदर नॉर में नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। जैसे नीदर द स्टूडेंट, ना तो विद्यार्थी, नॉर द टीचर, ना ही अध्यापक, स्लीपिंग, कहने का मतलब ये है, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वाज एवर स्लीपिंग, ना तो
विद्यार्थी सो रहे थे, ना ही अध्यापक सो रहा था। तो इसमें क्या आएगा, नॉर के बाद आता है, नॉर के बाद क्या, टीचर्स, हमारा क्या सिंगुलर है, टीचर क्या सिंगुलर, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर है, इसमें क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक है, आज की अपनी जो पार्ट 1 क्लास में हम इतना ही रूल्स पढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट हम कल पढ़ेंगे, तो उसमें आपके क्या बच्चों को जो सारे नियम्स करेंगे। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट में हम इनकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, ज्वाइन करते रहिए, लाइव क्लास लेते रहिए, भाई क्लासेस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आने वाले पास बेल आइकन घंटी बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होकर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।